ये तो लड़के का बयान था। उसी कॉमेडी शो में एक लड़की जो कि डॉक्टर थी पेशे से, लड़की ने बताया कि जब हम पोस्टमार्टम करते हैं लड़कों का, जैसे कोई लड़का मर गया जवान, तो लड़की ने बताया कि जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तो पोस्टमार्टम करते समय ना मुर्दे के शरीर में कपड़ा नहीं होता, मुर्दा एकदम नंगा होता है। तो वो डॉक्टर लड़की ने बताया कि हम लोग जब पोस्टमार्टम करते हैं तो लड़कों के गुप्त अंगों पर हंसते हैं हम लोग। ये आज के जैन जी की कुछ सबके लिए बात नहीं कह रहा हूं मैं, आज की लड़कियां और आज के लड़के इस दिशा में जा रहे हैं। ये वो समाज है, पढ़ लिख तो गया पर संस्कारहीन हो गया, जो मुर्दे पर भी हंस रहे हैं। किस पर हंस रहे हैं? मुर्दे पर भी हंसने वाली समाज आपने पैदा कर दी, और 370 रुपए का भोजन कराने के बाद बदले में उसका चरित्र लेके अपना पैसा वसूल करेगा, ऐसे समाज आपने पैदा कर दिया। ऐसे लड़के और ऐसी लड़कियों से क्या आपका, इस समाज का, इस देश का भला होगा? इसलिए कहता हूं कि कितना भी पढ़ा लो बच्चों को, पर सत्संग से नहीं जोड़ा, संस्कार नहीं दिए, तो ऐसे बच्चों से माँ बाप का, परिवार का, इस राष्ट्र का भला ना होगा। अब दुनिया थूक रही है उनके नाम पर। कैसी तुम्हारी गंदी मानसिकता। और हम कथा में कहते हैं कि लिविन में मत रहो, धर्म से चलो, तो मीडिया हमारा विरोध करती है। हमारा विरोध करोगे, संतों का विरोध करोगे, धर्म का विरोध करोगे, तो ऐसे ही संतानें समाज को मिलेंगी। इन संतानों से किसका भला होगा? उसी कॉमेडी शो में वह लड़का ने बताया कि फिर मैंने उस लड़की के साथ 370 रुपए के बाद मैंने उसके साथ गलत किया। और जब ये बताया तो कॉमेडी शो में वहां का मुखिया था, उसने ताली बजवाई 10-20 बार और उसे इनाम दिया कि वाह बेटा तूने बढ़िया किया, जबकि उसने इनडायरेक्ट बलात्कार किया। इनडायरेक्ट उस लड़की का क्या किया? बोलो। अच्छा ये बताओ, आपको अमर होना है कि नहीं? किस किस को अमर होना है? अमर होना है बेटा? अमर हो जाओगे ना। अब जैसे आप अमर हो जाओगे और बहुत बुढ़े हो जाओगे, चला ना जाएगा, बहू ताने मारेगी, और अमर रहो, मर नहीं सकते आप, और बुढ़े हो तो ऐसी अमरता क्या करोगे? हमने कहा हमारे पास तो ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं है सास निपटाने का। हमने कहा क्यों निपटाना चाहती हो सास को? बोले महाराज जी 100 साल की हो गई है। 100 साल की, अब देखो 100 साल की हो गई तो पूरे घर वाले सोचते हैं कब ये मरे, क्योंकि सेवा करनी पड़ती है। मलमूत्र बिस्तर में करती है तो, या करता है पिता या माँ, तो आदमी इसलिए ईश्वर की व्यवस्था है एक जन्म और एक मृत्यु। इसलिए मृत्यु भी ईश्वर की एक, सबको पड़ेगा। पर अमरता क्या है? बोले आप समाज में इतने अच्छे काम करके जाओ, इतने अच्छे विचार देकर जाओ कि आपके जाने के बाद आपकी अच्छाई समाज में जिंदा रहे, यही अमरता है। जैसे मीराबाई चली गई, पर मीराबाई के विचार, तो आदमी मरता नहीं है। अब देखो कितने महापुरुष हैं, कौन मरा? झांसी की रानी मर गई, आज भी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो महाराणा प्रताप, शिवाजी, ये सब मरे नहीं हैं। कहते हैं ना, हाँ कभी प्यासे को पान। अब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई, उद्धार हुआ, स्वर्ग लोक में तराजू बांधी
इंद्र का अहंकार नष्ट हुआ, भागवत जी से भगवान प्रकट हुए। एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने के लिए निकले। नारद जी तो भ्रमण करते ही रहते हैं। नारद जी कहां कहां गए? पुष्करम च प्रयागम च। नारद जी पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ सब जगह गए। एव मादिषु तीर्थेषु भ्रममाणितस्ततः। सारे मैया, ओ शोर करने वाली मैया, ना करो मेरी मां हल्ला। नारद जी सारे तीर्थों में भ्रमण करने के लिए गए। बद्रीनाथ पहुंचे तो वहां 4 संत मिले, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों संतों ने नारद जी से पूछा कि महाराज आप उदास क्यों हैं? क्यों? कथम ब्रह्मन दीन मुखा। कुतला नहीं है, सत्य नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर किया, दाहिना पांव तुम्हारा और बायां पांव तुम्हारा सदा के लिए। अब लड़ा ना करो, चुपचाप आके पांव दबाया करो, सेवा किया करो। अब एक दिन क्या हुआ कि दोनों चेला दबा रहे पांव। दाहिने पांव को एक चेला जिसे दाहिना पांव मिला, और बाएं पांव को एक चेला जिसे बायां पांव मिला। तो गुरुजी हो रहा है तो संत जी आए। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी। हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? तो पंडित जी ने बताया कि महाराज मेरे कोई बेटा नहीं है, वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो आपके भाग्य का नहीं है वो आपके पेट में भी चला जाए तो निकल जाएगा। एक राजा था, उसने अपने हाथ में मक्के का दाना लिया। मक्के का, मक्के का दाना लिया और अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी बताइए आप कहते हो कि दाने दाने में लिखा है, दाने दाने में लिखा है, खाने वाले का नाम तो बताओ कि इस दाने में किसका नाम लिखा है, ये दाना किसका नाम है बताओ। गुरुजी ने पलटाया, अपना हिसाब किताब लगाया, कहा कि राजन इस दाने में यहां से 4-5 किलोमीटर दूर एक बट का पेड़ है। उस पेड़ पर एक पक्षी बैठा है। उस पक्षी का मतलब तोते का नाम लिखा है इस दाने में, तोता, एक पक्षी। राजा हंसा, गुरुजी आप पागल हो गए। जब ये दाना मेरे हाथ में है तो इसमें तो मेरे ही नाम लिखा है। आपकी बात गलत। खा गया, और जब खाया और खाते खाते वो हंस रहा था तो खाने और हंसने के संयोग से उसका दाना यहां फंस गया। कई बार फंस जाता ना नाक और मुंह के सेंटर में अंदर 1-2 छेद इकट्ठे मिलते हैं, वहां फंस गया। अब वो नाक की तरफ खिसक गया, नाक के हिस्से में फंसा। अब दाना, अब राजा चिल्लाए, प्राणों की बढ़ गई। अरे अब बोले, अरे कोई पीठ पे हाथ मार रहा है, कोई निकल ही ना, दाना फंसा। अब लोग बोले क्या करें, वैद्य को बुलाओ। वैद्य बोला ये मेरे बस का नहीं है, यहां से 5 किलोमीटर दूर एक वैद्य रहता है, वहां चलो। अब राजा को ले गए वहां, रिक्शे में बिठाए, वो रथ में बिठाए, और रथ में बिठा करके राजा को वैद्य के पास ले गए। और वैद्य उसी पेड़ के नीचे बैठा था जिस पेड़ का पता गुरुजी ने बताया था। और वहां जैसे ही पहुंचे तो राजा को आई छींक। वैद्य जी ने कोई दवाई दी, जब छींक आई तो दाना निकल के दूर गिरा, और दूर गिरा तो पेड़ पर बैठा पक्षी आया, फुर्र से दाना को लेकर उड़ गया। गुरुजी ने कहा देख लिया, दूसरे का हिस्सा खा भी जाओगे तो वो हिस्सा मार डालेगा तुम्हें। कई बार आप कहते हो पेट खराब है, ज्यादा खब नहीं रहा, इसलिए नहीं खब रहा क्योंकि तुम दूसरों का हिस्सा खा रहे हो। दूसरे का कैसे पचेगा?
अपना वाला खाओ, दूसरे का ना खाओ। दूसरे का खाओगे बीमार पड़ जाओगे, सारा पैसा डॉक्टर के यहां लग जाएगा। आदमी कर दिया, कोई रखने को तैयार नहीं, भाई भतीजा कोई नहीं। भाई आया ना पहले, हाँ, आप आया करो, रोटी देने आप आया करो, सहयोग करने आप आया करो, थोड़ा थोड़ा सहयोग आप किया करिए। देखो आप सबके सहयोग से यहाँ देखिए ये माँ गौरी गोपाल आश्रम में है, ये दास माँ की सेवा कर रहा है, पुरुषोत्तम माह चल रहा है। आपसे मेरी यही विनती